हमारे पास शेप की डेफिनेशन है कि शेप इज अ 2 डायमेंशनल लाइन विद नो फॉर्म और थिकनेस, यानी कि वो 3D नहीं होगा, उसकी कोई फॉर्म नहीं होगी, उसकी थिकनेस नहीं होगी, हमने बस अपने लाइन से प्ले करना है, ठीक है, कैटेगरी से। अब लाइन बेसिकली शेप की हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, एक है ज्योमेट्रिक और एक है ऑर्गेनिक। ज्योमेट्रिक में हमारे पास यहाँ पर आ जाती है, तो मैंने आप लोगों को कल एक बताया था कि ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक जो फॉर्म्स हैं वो आ जाती हैं, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, ये हमारे पास आ गई ज्योमेट्रिक फॉर्म। लाइन हो गया, ये हमारे पास हमने कैनवस में अपना ज्योमेट्रिक जितनी भी हमारे पास फॉर्म्स हैं उससे हमने अपना कैनवस रेडी किया, ठीक है। ये देखें, ये हमारा ज्योमेट्रिक कैनवस रेडी हो गया। अब हम ऑर्गेनिक, यानी कि कोई भी चीज जो आप लाइन के थ्रू प्ले कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, इस पे मैंने सिर्फ ऐसे ऐसे करके लाइंस डाल दी हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, ज्योमेट्रिक फॉर्म में हमने इसको अपने कैनवस को एक शेप दे दी, हमारी अपनी ऊपर है ना, हमारी मर्जी। अब हम ऑर्गेनिक पे बात करते हैं, ऑर्गेनिक पे सिर्फ ऑर्गेनिक चीजें आती हैं, वो नेचुरल चीजें दैट कैन नॉट बी मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, जैसे कि हमारे पास क्लाउड आ गया, ठीक है। क्लाउड क्या है, क्लाउड एक इटसेल्फ एक ऐसी शेप है जो नेचुरली होती है, बिकॉज ह्यूमन कैन नॉट मेक क्लाउड, मतलब नेचुरली आपके क्लाउड बनते हैं, आप उसको पेपर पे तो बना सकते हो बट नेचुरली यू कैन नॉट, बिकॉज इट्स एन ऑर्गेनिक, इट्स टोटली एन ऑर्गेनिक थिंग जो कि सिर्फ अल्लाह ताला बनाते हैं। तो ये क्लाउड्स आ गए आपके पास, ठीक है, क्लाउड्स आपके पास ऑर्गेनिक है, जैसे अब मेरे पास ये लीव है, ठीक है, ये लीव क्या है, दिस इज ऑर्गेनिक, ठीक है, बट इट्स प्रॉपर शेप ना, मतलब शेप है एक, तो ऑर्गेनिकली कोई चीज शेप्ड में है तो वो आपकी शेप की फॉर्म में आती है, ठीक है। 2 डायमेंशनल लाइन विद नो फॉर्म ऑफ थिकनेस, उसमें आपकी 2 कैटेगरीज हैं, एक आपकी ज्योमेट्रिक, एक ऑर्गेनिक। ज्योमेट्रिक में आप ज्योमेट्रिक जितनी भी टर्म्स हैं या जितने भी आपके ज्योमेट्रिक शेप्स हैं, आप उनको यूज करके कोई भी अपना एक ज्योमेट्रिकल आर्ट बना सकते हो, ठीक है। और ऑर्गेनिक पे मैंने आपको बता दिया है कि ऑर्गेनिक में हमारी ऑर्गेनिक चीजें आती हैं, क्लाउड हो गया, लीव हो गया, कोई भी और चीज हो सकती है। अब हम लास्ट जो पढ़ने लगे हैं ना, वो बेसिकली है लाइन, बेसिकली लाइन है पहला, लेकिन मैंने आप लोगों की आसानी के लिए आप लोगों को इजी से शुरू किया था टेक्सचर से। तो लाइन बेसिकली क्या है, अच्छा लाइन में मैं आप लोगों को आसान अल्फाजों में एक बता देती हूँ, शेप और आउटलाइन। शेप तो अभी हमने पढ़ लिया है, आउटलाइन, ठीक है, ये आपकी लाइन में आता है, ठीक है। शेप की हमारे पास 2 कैटेगरीज थी, इसमें हमारे पास था ऑर्गेनिक और हमारे पास था ज्योमेट्रिक। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आर्ट में, ये आउटलाइन है, ठीक है, ये जैसे मैंने आउटलाइन बना दी, अब ये बहुत थिन आउटलाइन है, इसको मैंने थिक कर दिया। ये मैंने इसको थिक कर दिया, ठीक है, ये हमारे पास थिन है, ये हमारी लाइन है, ठीक है, जो हमने अपने कैनवस पे लगा दी, ठीक है। अगर हमने कैनवस पे अपने कुछ
लाइन के थ्रू ड्रॉ करना है तो वो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ये देखो, मैंने बॉक्सेस बनाए लाइन के, ठीक है, और मैंने उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो लाइन बेसिकली क्या है कि आपने लाइन के थ्रू ही आर्ट को खेलना है, ठीक है। फिर उसमें शेप भी आ जाती है ऑब्वियसली, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे ये शेप है हमारे पास, ठीक है, ये इट्स अ डिफरेंट शेप राइट। तो ये डिफरेंट शेप है, ये है लाइंस बट इट्स अ प्रॉपर शेप। जैसे कि हमने अभी लाइन में कहा कि हमारे लिए आउटलाइन और शेप होनी चाहिए, तो ये हमारे पास आ गई शेप और हमने इसको ये आउटलाइन दे दी, ठीक है, दिस इज द आउटलाइन। ओके, अब इसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमें खाली लाइन से प्ले करना है हम इसको खाली लाइन से प्ले कर देंगे। अगर हमें इसमें ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो हम इसमें ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स बना देंगे। तो ये बहुत ही बेसिक सी आप लोगों की एक्सप्लेनेशन है लाइन की, ठीक है। ये लेक्चर जो था प्रीवियस वाला वो मैंने रिवाइज कर दिया।